एक छोटा सा गांव रहता है और उस गांव में एक छोटा सा घर रहता है। उस घर में एक मां और उस मां का 21 वर्षीय बेटा दोनों रहते हैं। मां दिन में मजदूरी करती है और शाम में अपने बेटे के साथ घर में रहती है। मां का सपना रहता है कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा आदमी बनाऊं। वह अपने बेटे के लिए खूब मेहनत करती है। बेटा गांव के 10वीं क्लास में पढ़ते रहता है। 10वीं क्लास के परीक्षा में पास होने के बाद वह अपनी मां से कहता है कि मां, अब मुझे उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना है। मां कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पढ़ाई के लिए एक एक पैसा एकत्रित की हूं, तुम जाने की तैयारी करो। मां बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरा बेटा अब बाहर पढ़ने जाएगा और बाहर पढ़ करके कुछ अच्छा आदमी बनेगा। मां जो एक एक पैसे एकत्रित की रहती है अपने बेटे के हाथ में रखती है, उसके लिए पकवान बनाती है और बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजती है। बेटा पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है। वहां वह क्लास करने लगता है और कोचिंग करने लगता है। मां हमेशा बेटे से फोन करके बात करती है तो हमेशा पूछती है, बेटा खाना खा लिए हो ना? बेटा पढ़ने गए थे ना? कैसी पढ़ाई चल रही है? मां हमेशा अपने बेटे का घर से ही ख्याल रखती थी। जब भी बेटे को पैसे की जरूरत होती थी मां यहां से भेज देती थी। उधर 21 वर्षीय लड़के को एक 19 वर्षीय लड़की से प्रेम हो जाता है। वह लड़का प्रेम में इस कदर पड़ जाता है कि धीरे धीरे उसकी पढ़ाई कम होने लगती है। वह क्लास छोड़ देता है, वह कोचिंग छोड़ देता है, उस लड़की को लेकर घूमने लगता है। जब भी पैसे की कमी होती है मां से मंगा लेता है। इधर मां आस लगाए रहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके एक दिन अच्छा आदमी बनेगा, मेरी गरीबी दूर होगी और बुढ़ापे का मेरा बेटा सहारा बनेगा। मगर लड़का धीरे धीरे अपनी मां को भूलने लगता है और उस लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। एक दिन लड़की पूछती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? लड़का कहता है, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूं, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। लड़की मन ही मन सोचती है और कहती है, मैं एक दिन इसकी परीक्षा लूंगी। कुछ दिन बाद वह लड़की कहती है, ये बताओ मैं तुमसे जो कहूंगी वह कर दोगे क्या? लड़का कहता है, अरे पगली, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, एक बार कह करके तो देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकता हूं, एक बार तुम मांग करके तो देखो। लड़की कहती है, अच्छा ये बात है, अगर तुम मुझसे इतना मोहब्बत करते हो तो क्या तुम अपने मां का कलेजा ला सकते हो? लड़का कहता है, मैं जरूर ला सकता हूं। लड़की कहती है, ठीक है तो जाओ और अपने मां का कलेजा लेकर के आओ। लड़का बाहर से गांव आ जाता है। उसकी मां उसे देखकर बड़ी खुश होती है। कहती है, बेटा बिना बताए गांव आ गया? लड़का कहता है, हां मां, तुमको देखने की इच्छा हो रही थी, मैं शहर से गांव आ गया। मां इतना सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू के धार बहने लगते हैं। मां अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। मां शाम में खाना बनाती है
अपने बेटे को खिलाती है, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछती है, फिर बेटे को सुला देती है और खुद भी सो जाती है। लड़का रात में उठता है और अपने मां का मुंह दाब करके चाकू से उसका कलेजा निकाल लेता है। मां मर जाती है। उस कलेजे को लेकर के लड़का अपने प्रेमिका के पास चल देता है। रास्ते में दौड़ते हुए जा रहा होता है ट्रेन पकड़ने के लिए। रास्ते में उसे ठोकर लगती है और वह गिर जाता है। हाथ से कलेजा नीचे गिर जाता है। कलेजा से आवाज आती है, बेटा तुमको तो कहीं चोट नहीं न लगी। फिर वो उठता है और कलेजे को रख करके बैग में और शहर के तरफ चल देता है। शहर पहुंचता है और अपने प्रेमिका के पास जाता है और कलेजा निकाल करके देता है और कहता है, तुमने कलेजा मांगा था ना, ये लो, मैं अपने मां का कलेजा ले आया। प्रेमिका देख करके दंग रह जाती है और उसके तरफ देख करके कहती है, तुम बहुत बड़े पापी हो और तुम बहुत बड़े निर्दयी हो। मेरे लिए, एक पराई लड़की के लिए तुम अपने मां का खून कर दिया और अपने मां का कलेजा ले आया। उस मां का जिस मां ने तुमको जन्म दिया, जिस मां ने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया, जो मां दिन रात मजदूरी करके तुमको बाहर पढ़ाती, जो मां तुम्हारे लिए न जाने कितने सपने देखे, तुम अपने मां का कत्ल कर दिया। जब तुम अपने मां के नहीं हो सकते हो तो फिर मेरे कैसे हो सकते हो? मेरे आंखों के सामने से हट जाओ, दूर हो जाओ। लड़की धिक्कार करके वहां से चली जाती है। लड़का रोने लगता है। फिर कलेजे से आवाज आती है, मत रो मेरे बेटे, तुम रो रहे हो तो मेरे आंखों से आंसू गिर रहे हैं। लड़का कलेजे को अपने सीने से साट करके रोने लगता है।